स्टेट गवर्नमेंट सक्षम नहीं है 370 वापस लाने के लिए। कोई भी पार्टी हो, और अगर कोई पार्टी लोगों को दिलासा देती है तो वो गुमराह लोगों को करती है। राजनीतिक दलों ने 370 के समर्थन में वोट भी दिया था। हमने कांग्रेस बनाई, उन्होंने हमको नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी ने किसी सभा, किसी मीटिंग में कश्मीर या कश्मीर से बाहर में 370 का समर्थन नहीं किया। तो कोई रास्ता नहीं। कभी कोई सरकार आएगी तो तब देखेंगे, लेकिन वो कब आएगी और कौन आएगा। आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है फॉर्मर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहला सवाल ये रहेगा, 370 जो है अभी टूटे हुए 5 साल हो गए, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट आखिरी आस थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये संविधानिक तरीके से तोड़ा गया था। और आज भी जो कुछ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है कश्मीर की, चाहे एनसी की बात करें या पीडीपी की बात करें, तो आज भी ये लोगों को दिलासा दे रही हैं 370 का। आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सक्षम नहीं है 370 वापस लाने के लिए। कोई भी पार्टी हो, और अगर कोई पार्टी लोगों को दिलासा देती है तो वो गुमराह लोगों को करती है। 370 पार्लियामेंट के एक्ट से बनी और पार्लियामेंट ने उसको ख़त्म किया। न चाहने पर भी हम भी थे फेवर में 370 के होना चाहिए था। उससे भला था जम्मू के लोगों का भी, कश्मीर के लोगों का, स्टेट के लोगों का भला था। किसी समुदाय या किसी वर्ग या किसी रीजन के खिलाफ 370 नहीं था। अगर कोई फ़ायदा था तो हर समुदाय, हर धर्म और हर रीजन को उसको फ़ायदा था। लेकिन एक दफ़ा इस गवर्नमेंट ने किया तो उसके बाद एक ही रास्ता था कि वो सुप्रीम कोर्ट उसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉ निकालता कि भाई आपने पार्लियामेंट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात की। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी, जो कि पार्लियामेंट ने किया। अब कोई रास्ता, फ़िलहाल तो कोई रास्ता नहीं। कभी कोई सरकार आएगी तो तब देखेंगे, लेकिन वो कब आएगी और कौन आएगी। और आज दूसरी बात यह है कि उस दफ़ा तो कुछ राजनीतिक दलों ने 370 के समर्थन में वोट भी दिया था। आज दुर्भाग्य से कोई भी पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी, किसी भी, उस वक्त मैं लीडर अपोजिशन था तो मैंने तकरीर किया, लेकिन तब से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने किसी सभा, किसी मीटिंग में कश्मीर या कश्मीर से बाहर में 370 का समर्थन नहीं किया। 22 जनवरी को अयोध्या में बहुत बड़ा समारोह हो रहा है। आप सरकार की इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? आपको भी सर इसमें न्योता होगा, कैसे देखते हैं इसको? हमें तो कोई न्योता नहीं है, लेकिन वो भी उस वक्त बड़ा विवादित मुद्दा था कई सालों से, और सब सरकारों ने प्रयास किया था उस मुद्दे को सुलझाने का, और सभी सरकारें फेल हो गई। और बाद में ये सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, चाहे वो नेशनल थी या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो सबको मानना होगा। और एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया तो सभी पार्टीज़ ने समर्थन किया, वो चुप बैठ गए। अब जिसको न्योता आया है वो जाने, और न्योता भेजने वाले वो जाने। हमें न न्योता आया है, और ज़ाहिर न्योता आया नहीं तो जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और जिसको आस्था होगी वो जाएगा, जो नहीं जाना चाहे तो नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट जहां पर नहीं है, अब इलेक्शन नहीं हुई है, तो सर आप कैसे देखते हैं? लोग परेशान है, इलेक्शन जो है नहीं करवाई जा रही, कैसे देखते हैं? असली 10 साल हुए। 2015 में जो सरकार बनी, 18 तक 2 दफ़ा गवर्नर रूल हो गया। तो वो कौन सी सरकार हुई जो 2 साल में 2 दफ़ा गवर्नर रूल हुआ? 10 साल मान लेते हैं, लेकिन लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान। जितना जल्दी इलेक्शन हुए, बहुत विलम्ब हुआ इलेक्शन हुए को, जितना जल्दी हो जाए तो उतना लोगों के हित में है, स्टेट के हित में है, यूटी के हित में है। क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि इस साल जो है इलेक्शन होने हैं, क्या लगता है गवर्नमेंट करवाएगी? पूरी आशा है कि 30 सितंबर से पहले तो कराना ही पड़ेगा।
आज के समय में आपकी पार्टी किस तरह से लोगों के बीच में है, कार्य कर रही है, और आने वाले समय में अगर आपकी सरकार बनती है तो जम्मू कश्मीर में किस तरह से कार्य होगा? कार्य तो होगा, वो तो हम मैनिफेस्टो में रखेंगे और हम अपनी सभाओं में बता दें हैं क्या हम करेंगे और हमारी सरकार क्या करेगी यदि अगर हम सत्ता में आते हैं। लेकिन असली चीज़ें वो जिस वक्त इलेक्शन होता है उस वक्त एक मैनिफेस्टो बनता है, जिस मैनिफेस्टो के आधार पर लोग वोट देते हैं, तो उस वक्त बताया जाएगा। लेकिन इलेक्शन हम लड़ेंगे पार्लियामेंट का भी और विधानसभा का। क्या लगता है आज़ाद साहब, आपकी बात करें तो आप उधमपुर से जो है, उधमपुर कठुआ से एमपी रह चुके हैं, इस बार फिर से जो है एमपी? सवाल नहीं है कि मैं लड़ूँ या न लड़ूँ, मेरी पार्टी लड़े। सर आखिरी सवाल, बकार रसूल बानी की बात करें तो हर बार जो है अपनी स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि आज़ाद साहब की बात करें जब कांग्रेस जो है सत्ता में थी और आज जब पार्टी को उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। सर क्या कहें? हमने कांग्रेस बनाई, उन्होंने हमको नहीं बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में जो जब ये चीफ मिनिस्टर रहे तब किस तरह से कार्य हुए सब जानते हैं, और आज भी ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में इनकी अगर सरकार आती है तो उसी तरीके से कार्य किए जाएंगे। और अगर 370 की बात करें, जो पार्टियां ये दिलासा दे रही हैं कि 370 वापस आ सकता है, इन्होंने कहा कि कोई भी स्टेट की ऐसी पार्टी नहीं है जो 370 को वापस ला सकती है। वोट बैंक की राजनीति हो रही है, वो लोगों को दिलासा दे रही हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो स्टेट की पार्टी जो है 370 को वापस ला सके। फिलहाल आप देखते रहिए अर्ली टाइम्स के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट।